दोस्तों नमस्कार। बड़े दिनों की व्यस्तता के बाद हम आप लोगों के सामने जो है मुखातिब हो रहे हैं। तो बात आज कुछ करेंगे आप लोगों से, क्योंकि देखिए हमारी क्लास जो है हिस्ट्री की चहल आईएएस में और अविराज आईएएस में दोनों जगह ऑफलाइन चल रही है। इसीलिए मैं जो है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अविराज आईएएस पे हमारी ऑनलाइन भी वीडियो आ रही है, उसे आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो बात आज इसलिए मैं कुछ करना चाह रहा था आप लोगों से कि देखिए लाइफ में हर लोगों के सामने जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई स्टूडेंट लाइफ में अपनी समस्याओं से गुजर रहा है, कुछ आम पब्लिक, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है, इन्हीं मुद्दों पे हम आप लोगों से बात करेंगे। देखिए जब आप किसी भी चीज को पॉजिटिव नजरिए से सोचते हैं या पॉजिटिव हो करके देखते हैं तो हर रेज जो है आपके सामने पॉजिटिव ही आती है। जैसे सपोज दैट लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब सपोज दैट आप आईएएस की तैयारी करने का मूड बना लिए कि हमको आईएएस की तैयारी करना है। आप यदि मूड बना लिए कि आईएएस की तैयारी करना है और आपके माइंड में ये चीजें हो गया कि हमको कंपटीशन जो है निकालना है, तो देखिए अब उसी के तरीके से आप सोचने लगेंगे, उसी के तरीके से आप जीने लगेंगे और उसी के तरीके से आप अपनी सामग्री भी इकट्ठा करने लगेंगे। सबसे पहले कि आप यदि सोच लिए कि हमको आईएएस की तैयारी करना है तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस एग्जाम के सिलेबस क्या हैं, इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एग्जाम के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, क्या क्या चीजें हमको जरूरी है, इन सब चीजों पे आप फोकस करने लगेंगे और यही सारी चीजें जो है इकट्ठा करने लगेंगे। अब दूसरी चीजें कि आपको यह सोचने के मजबूर करेगा कि हाँ हमारे लिए इसके लिए पैसे की जरूरत होगी तो वो चीजें हम क्या करेंगे, हमारे लिए किसी बुक की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, हमें किस व्यक्ति से मिलना है जो कि हमारे लिए इस परीक्षा के विषय से संबंधित गाइड प्रोवाइड कर सके। ये तमाम चीजें जो है आप पॉजिटिव नजरिए से सोचने लगेंगे। जब आप पॉजिटिव नजरिए से सोचेंगे तो हर रेज जो है आपके पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब जब आप किसी गाइड को खोजेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, सामने वाला आपको कोई बताएगा। जब बुक के बारे में बात करेंगे सामने वाला बताएगा, ठीक है ना। यानी जब आप पॉजिटिव व्यू से किसी चीज को सोचने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो हर चीज आपके सामने पॉजिटिव नजरिए से सॉल्व होने लगती है। ठीक जैसे मनी की प्रॉब्लम होगी या मनी है नहीं तो भी आप उसको ऐसे सोचेंगे कि इसके लिए हम पैसा कैसे प्रोवाइड कर सकें, कैसे चीजें ला सकें, ये तमाम चीजें जो है आप सोचेंगे। लेकिन सपोज दैट यही चीज आप निगेटिव नजरिए से सोचने लगे। अब निगेटिव नजरिए से सोचने लगे तो अब देखिए ये चीजें आपके पास कैसे एक निगेटिव रेज जो है आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख देती है, बिगाड़ करके रख देती है। वो कैसे, जैसे आपने सोचा कि आईएएस की तैयारी करना है, बड़ा टफ काम है, दिल्ली कोलकाता मुंबई पटना रांची जाना है। अब आप दूर दराज से हैं, कैसे होगा, किस तरह से हम अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब ये तमाम चीजें जो है अब आपके पास क्या आने लगेगी, निगेटिव चीजें। तैयारी इसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ना है। अब देखिए अब हर टॉपिक आपके जेहन में क्या रहा है, निगेटिव। और इसके लिए अब आपके सामने जो है निगेटिव का एक अंबार सा लगता चला जाता है और अंततः जो है आप क्या हो जाते हैं, या तो इससे डिमोरलाइज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या इससे अपने को क्विट कर लेते हैं। तो ये पढ़ाई हो या लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, या चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई व्यापार कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, अब चाहे कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कि अब ठंड आ गई, ठंड में हमें नहाना नहीं है, बड़ी ठंड लग जाएगी, तो ये तमाम चीजें जैसे ही आप निगेटिव लेकर के आए
अब नहीं भी ठंड रहेगी, आपको ठंड लगने लगेगी। नहीं भी कहीं जाने का मन हो, अब जैसे कहीं जाना हो, यहां जाएंगे तो इतनी यात्रा में ये खर्च लगेगा, बाइक से जाएं, गाड़ी से जाएं। अब जब आप दुविधा की स्थिति में होते हैं तो हर चीजें जो है आपके सामने उससे निगेटिव पॉइंट ही आएगा। ठीक, तो लाइफ में हमेशा किसी भी चीज को यदि करना है तो उसको पॉजिटिव मन से करिए। दुविधा में पड़ करके या डायलेमा की स्थिति में आकर के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे आपको भोजन ही बनाना है, आप मन से बनाइए कि क्या हमें खाना भोजन में बनाना है, किस चीज को बनाना है, उसके लिए आप जो है मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाइए। और जब मेंटली रूप से प्रिपेयर हो करके भोजन बनाएंगे तो आप मन से काम करेंगे, और जब मन से काम करेंगे कोई भी काम यदि आप मन से कर रहे हैं तो वह काम आपसे बेहतर होगा ही होगा। अब आप डांस ही कर रहे हैं, सपोज दैट, अब आप शर्मा रहे हैं कि डांस करेंगे, सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। आप जो मन में आपने ठान लिया उसको अपना 100% दीजिए। पढ़ रहे हैं तो 100% दीजिए, डांस कर रहे हैं तो 100% दीजिए, आप यदि सिंगिंग ही कर रहे हैं 100% दीजिए, आप कहीं घूमने ही निकल गए, आप बेधड़क होकर के वहां उसी के बारे में सोचिए, घूमने के बारे में सोचिए। क्योंकि यदि घूमने के लिए गए और फिर आपके माइंड में कुछ दूसरा चीज चल रहा है तो नहीं आप अच्छे से घूम पाएंगे और नहीं उस काम को कर पाएंगे। ठीक, तो लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए आपको सबसे पहले उसके प्रति क्या हो जाना चाहिए, डिवोटेड हो जाना चाहिए। यदि जिस भी काम के लिए डिवोटेड हैं वो काम आपका सफल होगा। और यदि आप जो है निगेटिव माइंडसेट के तहत जाते हैं किसी काम को करने के लिए तो आप 100% मान करके चलिए कि उस काम में आपको असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता का तो गुंजाइश बहुत ही कम है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी लाइफ में काम कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव माइंड सेट से हो करके करिए। और इस समय में स्ट्रेस बहुत लोगों के पास है लेकिन उससे आपको उबरना है। यदि आप स्टूडेंट हैं और इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो सफलता आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। और आगे फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही चीजों के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। और हाँ, हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास भी इंडिका कोचिंग पे भी जल्द शुरू होने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, जिससे कि ऑप्शनल की क्लास जो है हम अपने इस चैनल पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।